सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए आज 16 तारीख को मीटिंग किया गया था। इसमें आज की मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया, पहले से निर्णय लिया गया था कि 17 तारीख को भव्य तरीके से विशाल रूप में हम लोग शव यात्रा निकालेंगे और इस शव यात्रा में 30 विधायक यानी 28 विधायक जो रिजर्व सीट से हैं और 2 विधायक कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी, 2 विधायक उसमें और ऐड हो गए हैं, तो 30 विधायक जो पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं, उनको आदिवासी समाज ने मरा हुआ घोषित किया है और मरे हुए विधायकों का आदिवासी समाज में कोई काम नहीं है, इसलिए कल उनका शव यात्रा निकलेगा और उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे। और उसके बाद 21 तारीख को मशाल जुलूस निकलेगी और 22 तारीख को ये रांची बंद की घोषणा की गई है। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि दूसरे संगठन के लोग जो सरकार के पक्ष में है, सरकार की चापलूसी कर रहे हैं और आदिवासी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, इस सरना स्थल को बेचने का काम कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज को भ्रमित ना करें। ये लड़ाई समाज की है, ना ही किसी पार्टी की है, ना ही किसी की व्यक्तिगत लड़ाई है और हमारी लड़ाई सरकार से है। तो जिन्हें समर्थन देना है वो खुलकर सामने आए और जिन्हें विरोध करना है या सरकार के साथ रहना है वो सरकार की चापलूसी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समाज की लड़ाई है, इसमें बढ़ चढ़कर समाज के लोग हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे और अपने आंदोलन को सक्सेस करेंगे। तो जैसे जो दूसरे धड़े के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग बीजेपी समर्थक हैं। कोई यहाँ बीजेपी समर्थक नहीं है। यहाँ 200 खोड़ा गांव के खोड़ा जो इस सरहुल जुलूस में आते हैं वो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, कांग्रेस समर्थक हो, जेएमएम समर्थक हो या अन्य किसी पार्टी के समर्थक हो। वो पार्टी से ऊपर उठकर अपनी माटी के लिए, अपना सरना माँ के लिए, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी समर्थक है वो भी इस आंदोलन में आ रहे हैं, क्योंकि सरहुल शोभा यात्रा में वो भी आते हैं और वो भी आते हैं अपने खोड़ा दल के साथ आते हैं और उनको भी दर्द है कि ये सरना स्थल छोटा हो गया है और सरना स्थल के मुख्य द्वार पर जो फ्लाईओवर का रैंप है उसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना शोभा यात्रा के दिन हो सकती है। और ये साजिश कहीं ना कहीं अब वो सरकार की है कि आदिवासी समाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, बाबा कार्तिक उरांव जी के सपना को खत्म किया जाए, सरहुल शोभा यात्रा को धीरे धीरे खत्म करने की यहाँ साजिश चल रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी समाज जो है वो दो गुटों में बट रहा है क्या? देखिए, 2 गुटों में बट रहा है, ये यहाँ पर राजनीति, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं वो राजनीति नहीं कर रहे, जो समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं सरकार के साथ खड़ा होकर वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से ओतप्रोत होके वो 2 गुट में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी गुट, जो भी समाज के लिए यहाँ पर कम से कम 40 संगठन हैं जो हमारे साथ हैं और लोकल सरना समिति हैं, वो सभी समाज के साथ हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं और वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी वो बंटने का काम करेंगे। यहाँ 20-25 लोग भले ही ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि हम बंद का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग निकलेंगे और जिनको घर में रहना है वो स्वतंत्र है भाई, सबको अपना आवाज रखने का यहाँ पर अधिकार है। जैसे हम लोग देखिए कि आज की जो मीटिंग है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक हैं लोहरदगा से, वो भी शामिल हुए थे, रामेश्वर उरांव। उनसे क्या बातचीत हुई? देखिए, रामेश्वर उरांव जी समाज के आंदोलन के साथ हैं और अगर हम राजनीति कर रहे होते, जितने भी सामाजिक संगठन या खोड़ा दल के लोग, तो रामेश्वर उरांव जी हमारे साथ नहीं आते। और रामेश्वर उरांव जी ने मानव श्रृंखला के वक्त विधानसभा में भी आवाज उठाई थी, भले ही उनकी आवाज को सरकार के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन वो समाज के साथ हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि हम समाज के साथ हैं और हम लोग ये घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग रामेश्वर उरांव जी के का शव यात्रा हम लोग नहीं निकालेंगे, यानी कि 30 विधायकों में अब हम लोग 29 विधायक का निकालेंगे। तो कल का जो आंदोलन है वो कितने बजे से प्रारंभ होगा? यहाँ सरना स्थल पे 3 बजे तक सब लोग पहुंच जाएंगे और यहीं से शव यात्रा निकलेगी और अल्बर्ट एक्का चौक में जाकर उसको हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। तो जैसे हम लोग मीटिंग में देखे कि आप लोग बोल रहे थे कि जो विधायकों का शव यात्रा निकाला जाएगा उसमें जो आदिवासी कर्मकांड जो होता है अंतिम संस्कार वो भी किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। जो आदिवासी रीति रिवाज से जो अंतिम यात्रा किया जाता है, अंतिम संस्कार, वो पूरा निभाया जाएगा इसमें। और हमारी साथ एक और दीदी हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो आंदोलन में
महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, शुरू से ही आदिवासी समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कैली दाई बोले, फूलो झानो बोले, रानी दुर्गावती बोले, समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। रानी दुर्गावती तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपना सिर कटवा लिया, लेकिन उसे बोला जाए तो उसे कोई पकड़ नहीं पाए बोल के। तो इस तरह का हमारी जो वीरांगनाएं हैं वो अपनी आहुति दी है, और उसी वंश के हम हैं, उन्हीं खून के हम हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जो ये शोभा यात्रा है, जो यहाँ पर ही सारे सरहुल अखाड़ों का समागम होता है, सरहुल जुलूस का, तो इस ऐसे असलों को गलत तरीका से साजिश के तहत रैंप उतारकर इसे कुचलने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों का एक जो आदिवासियत का एक सोच है, वैसे लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं इस शरण स्थल को बचाने के लिए, और ये आज राज्यव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। अगर जब तक ये रैंप नहीं हटेगा, आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। पहले हम लोग मानव श्रृंखला के रूप से संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, अभी भी हम लोग असंवैधानिक आंदोलन ही कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया है, क्योंकि हम लोगों को 3 महीने से जो आंदोलन किया उसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा है, और ना रैंप को हटाने का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग कल उनका सारे विधायकों का शव यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जो विधायक हमारे लिए काम नहीं करेंगे वो हमारे लिए मरे हुआ के समान है। और दूसरा है कि 21 तारीख को बृहत मशाल जुलूस होगा, और रांची बंद का घोषणा 22 को हुआ है, वो भी जबरदस्त होगा, और महिलाओं की भूमिका एकदम बढ़ चढ़ कर होगी। जैसे ये बता रही थी कि कल जो है वो विधायकों का और मंत्रियों का जो है वो शव यात्रा निकाला जाएगा और बाकायदा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये भी निर्णय लिया गया आज का मीटिंग में कि 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, और साथ में 22 तारीख को रांची बंद का भी आह्वान किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।